बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के राइट साइड पे मैं अक्सर यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि राइट साइड पर पार्लियामेंट है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेफ्ट साइड पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। आज हुआ क्या, एक तो मैं आपको बता दूं कि वफाकी हुकूमत शहबाज सरकार पीडीएम सरकार खुलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई है। एक और अदलिया पर वार किया गया है और वाज़े तौर पर काजी फाइज ईसा साहब को खुश करने के लिए काजी फाइज साहब के लिखे गए खत के ऊपर क्या किया गया ये मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब का खत जो है वो मरियम औरंगजेब साहिबा के जरिए मीडिया को भेजा जाता है। अच्छा, ये समझ नहीं आती कि पहले आपने देखा था कि जस्टिस जमाल खान मजोखेल साहब का जो इखलाफी नोट था वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास तो नहीं था, जो उनसे 2 चेयर्स छोड़ के बैठे हुए थे, लेकिन वो खत पीडीएम के वकील, पीपल्स पार्टी के वकील, बिलावल के वकील, जरदारी साहब के वकील, मौलाना के वकील, नवाज शरीफ के वकील, शहबाज शरीफ के वकील, मरीम नवाज के वकील, उन सब के पास जो है उनके पास जस्टिस जमाल खान मदोखेल साहब का इखलाफी नोट तो पहुंच जाता है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास नहीं पहुंचता। बिल्कुल इसी तरह से ये मरियम औरंगजेब साहिबा का एक स्क्रीनशॉट भी हमारे दोस्त बाबर अब्बासी साहब ने जो है वो ट्वीट किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के ऊपर ये काजी फाइज ईसा साहब का लेटर जो है वो भेजा 5:15 पर। लेटर में क्या है, हुआ क्या, वो मैं सारी चीज़ आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद 5:15 पर ये खत सामने आता है मरियम औरंगजेब साहबा के जरिए। 7:05 पर काबीना का हंगामी इजलास तलब किया जाता है। आटे के लिए नहीं है ये इजलास, महंगाई के लिए नहीं है। 24 से 30 लोग आटे और राशन की लाइनों में लग के मारे गए हैं, उसके लिए नहीं है। तबाही हो रही है, फसलें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, किसान बदहाल है, बुरी सूरत हाल है, हम गजाई किल्लत की तरफ जा रहे हैं, कोई उसके लिए इजलास नहीं है। बल्कि ये हंगामी इजलास बुलाया गया काजी फाइज ईसा साहब की जो इनकी ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए। उसके बाद 8 बज के तेजी देखें, यस के पास स्पीड, 8:17 पर इजलास शुरू हो जाता है वफाकी काबीना का। 9:10 पर इजलास खत्म हो जाता है और 9:18 पर बताया जाता है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वापस बुला लिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो चाहा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जिस दिन फैसला दिया वो 2-1 से, जिसमें काजी फाइज साहब ने कहा कि जो 100 मोटो प्रोसीडिंग्स हैं, जो 184 के कार्रवाइयाँ हैं, जितने भी केसेस हैं वो समातें रोक दी जाएं। उस पर शहबाज शरीफ साहब बादशाह सलामत इतने खुश हुए काजी फाइज साहब से कि उन्होंने 11 घंटे के अंदर अंदर काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग था उस क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लेने का ऐलान कर दिया और फिर अगले दिन उसको वापस ले भी लिया। अच्छा, अब हुआ ये कि काजी फाइज साहब का ये लेटर जो मरियम औरंगजेब साहबा के जरिए सामने आया है, ये काजी फाइज साहब ने लिखा इशरत अली को, जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको, और लिखा गया है कि मिस्टर इशरत अली, उनको ये कहा गया है कि मैं हैरान रह गया आपका सर्कुलर जो मुझे मिला, जो कि 31 मार्च का सर्कुलर है, और जो सर्कुलर है वो निगेट करता है, वो अनडू करता है, वो डिसओबे करता है। वो जो सर्कुलर है वो डिसओबे करता है, वो सर्कुलर जो है वो डिसओबे करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को जो हमने दिया है 29 मार्च 2023 को 3 रुकनी बेंच ने दिया है। और ये जो सोमोटो केस नंबर 4 2022 ने दिया है। और जो काजी फाइज साहब रजिस्ट्रार को लिखते हैं कि रजिस्ट्रार को कहते हैं कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है वो एक जुडिशियल ऑर्डर को अनडू कर सकें। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो कोई इंतजामी डायरेक्शन देकर और जो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है, जुडिशियल ऑर्डर है, उसको कलअदम कर दें। और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज साहब कहते हैं कि आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और आप से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप जो है वो जो आईन पाकिस्तान है उसकी खिलाफवर्जी करेंगे और आप जो है वो जो आर्टिकल 189 है उसकी खिलाफवर्जी करेंगे। और काजी फाइज साहब कहते हैं कि जो सर्कुलर है जिस सर्कुलर में जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया 5 रुकनी बेंच के, वो और मामला था और जो मैंने लिखा वो और मामला है, और ये 100 मोटो में मैंने ये ऑर्डर जो है वो दिया था। उसके बाद काजी फैसल साहब जो हैं वो कहते हैं कि जो आपके मफाद में यही है, आपके इंटरेस्ट में यही है कि आपको फौरी तौर पर ये सर्कुलर विड्रॉ करना चाहिए और उन तमाम लोगों को इन्फॉर्म करें जिन लोगों को आपने वो सर्कुलर भेजा था। उसके बाद काजी फैसल साहब कहते हैं कि आपका जो कंडक्ट है वो बताता है कि आप में अहलियत सलाहियत नहीं है, आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि आप में जो फहम नहीं है कि आप इस ओहदे को होल्ड कर सकें। और साथ ही काजी फैसल साहब कहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट, कोई किसी ब्यूरोक्रेट का जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस को इस तरह से होल्ड करना, ये भी वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। और साथ ही
वो कहते हैं कि जो जुडिशरी है उसको और एग्जेक्टिव को अलग होना चाहिए, और वो कहते हैं कि हर शहरी की तरह तुम भी यानी रजिस्ट्रार भी आर्टिकल 5 जो आइन का है उसका आर्टिकल 5(2) का जो है वो पाबंद है, रियासत से वफादारी का जो आर्टिकल है ये। लेकिन और फिर काजी फैसल साहब कहते हैं कि इसलिए आपको इसलिए आपको उन्होंने काजी फैसल साहब ने कहा रजिस्ट्रार को कि आप फौरी तौर पर अपना ओहदा जो है वो छोड़ दें। उसके बाद काजी फैसल साहब ने यही जो है वो लेटर लिखा, कॉपी भेजी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के जरिए सेक्रेटरी काबीना को, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ सरकार को। काजी फायज ईसा साहब ने ये अपना लेटर जो है वो शहबाज शरीफ को, पीडीएम हुकूमत को भेजा, और उसमें काजी फायज साहब कहते हैं कि उनको फौरी तौर पर अपने इस ऑफिसर को, इशरत अली को वापस बुलाना चाहिए ताकि वो मजीद सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन को डैमेज ना करें और सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी को जो है वो खराब ना करें। इसलिए इसको फौरी तौर पर जो है वो बुलाया जाए। बल्कि सिर्फ ये नहीं कि इसको बुलाया जाए, बल्कि इसके खिलाफ जो ज़ाब्ते अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी जो उन्होंने की है उसके ऊपर भी अगर इनके खिलाफ कोई लॉज के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है तो वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने आईन पाकिस्तान को वायलेट किया है। सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के फैसले के ऊपर सर्कुलर जारी करके और सारी चीज़ें काजी फैसल साहब ने अटैच की हैं। उसके बाद जो हुआ वो तो मैंने आपको बता दिया कि काजी फैसल साहब के इस लेटर के बाद हुआ यही कि वो मैंने आपको बताया मरियम औरंगजेब साहब ने भेजा, फिर इजलास बुलाया गया और सारा कुछ हुआ। उसके बाद जो है वो बताया गया, जो अलामी जारी हुआ उसमें बताया गया कि काबीना ने 2 नुकाती एजेंडे पर तफसीली गौर किया। वजीर कानून सेनेटर आजम रिजी तारड़ और अटारनी जनरल की काबीना को कानूनी अमूर पर ब्रीफिंग। काबीना का अदालत उज़्मा के हुक्म के खिलाफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्कुलर जारी करने के मामले पर गौर। काबीना का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खिदमात वापस लेने का फैसला। रजिस्ट्रार को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। और साथ ही ये भी कहा गया है, मुतालबा किया गया है कि जो सदर पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर फिल फोर दस्तखत करें, ये काबीना ने कहा है। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी प्रेस रिलीज नंबर 129 जारी हुई और उसमें भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी गई थी। और इसमें अब जो है वो मामला ये है कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने जो लिखा, अब बहुत से वकला इस पर ट्वीट्स कर रहे हैं, जिसमें अबूजर सलमान न्याजी हैं, अहमद मनसोता साहब हैं, अजहर सिद्दीक साहब हैं, दीगर वकला हैं, नईम हैदर पंजोता हैं, वो सब ये ट्वीट कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट से मुतालिक जो रूल्स हैं वो वाजे हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटाने का इख्तियार सिर्फ जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है। जो वफाकी काबीना है उसके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो है वो वापस बुला सकें। इसी तरह से जो मोहम्मद अहमद मनसोता साहब भी कहते हैं कि जो डायरेक्शन है काजी फाइज़ साहब की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, उसको देखा जाना चाहिए रूल 8 ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स जो टर्म्स है उसमें, और जो रूल्स हैं 1982 के, उसके जरिए देखना चाहिए कि सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ये पावर है कि चीफ जस्टिस जो है वो रजिस्ट्रार अगर कोई मिसकंडक्ट है, कोई चीज़ है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। और उसके बाद जो जिस ऑफिसर को इंक्वायरी करने का कहेंगे वो चीफ जस्टिस के सामने जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। इसी तरह से जो अबूजर सलमान न्याजी हैं उन्होंने भी यही जो है वो ट्वीट किया है, उन्होंने भी यही बताया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो रिमूवल है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की वो इलीगल है, और 2015 के जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके मुताबिक ये पावर सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है कि वो रजिस्ट्रार को वापस भेज सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, और ना ही काजी फाइज़ साहब के पास ये पावर थी कि वो फेडरल गवर्नमेंट को ये लेटर लिख कर कहते। लेकिन आजकल आपको पता ही है कि काजी फाइज़ साहब के हक में तकरीरें होती हैं पार्लियामेंट में, और जो वफाकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ हैं, जो पीडीएम सरकार है, वो सिर्फ एक बात कहती है कि हमें सिर्फ वो फैसले पसंद हैं, हम सिर्फ वो फैसले मानेंगे जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा करेंगे, जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब करेंगे, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब करेंगे, जो जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब करेंगे, जो जस्टिस जवाहर खान मुंदखेल साहब करेंगे, जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब करेंगे, और जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब करेंगे। हमें सिर्फ वो फैसले पसंद हैं, हम सिर्फ उन फैसलों को मानेंगे, उसके अलावा आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, कायदों और ज़ाब्तों को नहीं मानते। और ये जो आप मामला है जो काजी फाइज़ साहब आपको पता ही है कि इसको खुल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ये इकदाम और चीज़ें कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस सारे मामले में कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला महफूज कर रखा है, इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक कॉज लिस्ट नहीं आई कि कल कितने बजे फैसला सुनाया जाएगा, जो इंतखाबात में इल्तवा के हवाले से है। और साथ ही ये जो मामला है अब रजिस्ट्रार को हटाने वाला, हो सकता है इसके ऊपर भी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको टेकअप करे सोमोटो की शक्ल में, या जिस तरह से भी, क्योंकि जो सर्कुलर था रजिस्ट्रार का वो सर्कुलर ये था
कि जो जस्टिस काजी फैसल के बेंच का फैसला है 3-2-1 से, उसमें जस्टिस उन्होंने कहा कि 184(3) के तहत जितने भी मुकदमा चल रहे हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। उस पर सर्कुलर आया था जिसमें वजाहत की गई थी कि काजी फायजी साहब की ये 2-1 से जो फैसला दिया है उस हवाले से उसी पॉइंट के ऊपर 5 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है। जो 5 रुकनी बेंच का फैसला कहता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, वो बेंच की तश्कील भी वो कर सकते हैं और सो मोटो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तेकाक और इख्तियार है। और काजी फैसल साहब ने ये जो चीज़ें लिखी हैं ये काजी फैसल साहब के सामने नहीं थी, ये काजी फैसल साहब के सामने ये मामला नहीं थे जिन मामला पे काजी फैसल साहब ने लिखा है। तो अब इस हवाले से कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि बहुत अहम फैसला महफूज है जिसको कल सुनाना है जो जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं, एजाज साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं। और इस दौरान ही पार्लियामेंट से एक और इजलास जो हुआ उसमें भी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने हमले किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। लगता ही है कि चाहते हैं कि ये शहीद हों, सुप्रीम कोर्ट इनको निकाल दे और सूरत हाल जो है मुल्क के अंदर बहुत ख़राब हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुलकर आ गए हैं क्योंकि आज ही आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको नहीं सुना था। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो इनका आलामिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था या तो आप आलामिया वापस ले लीजिए या फिर यह है कि आपको नहीं सुनेंगे। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नहीं सुना, इसलिए नहीं सुना चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने आलामिया में कहा था कि हम बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। तो जब आप बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको सुना जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बड़ी वाज़ेह थी कि आपको एक ही सूरत में हम सुनेंगे अगर आप अपना आलामिया वापस ले लें जिसमें आपने जजेस पर अटैक किया है, जिसमें आपने जुडिशरी पर अटैक किया और वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। कुछ और चीज़ें चल रही हैं, बड़ी देर से डेवलपमेंट हो रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सब कामयाब। अल्लाह हाफ़िज़।